अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में बार बार ये डाउट आ रहा है कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत करना सेफ है या नहीं, करवा चौथ का व्रत मुझे रखना चाहिए या नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करवा चौथ का व्रत कब है और आपको किस तरीके से इस व्रत को रखना है जिससे कि आपका व्रत भी हो जाए और आपके बच्चे को या आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या हार्म ना पहुंचे। आज दूसरा एपिसोड मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना था कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो वो वीडियो ज़रूर चेक करें। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अभी तो हमने जान लिया कि किन लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, बट जिनकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल चल रही है, सारी चीज़ें जो है वो अप टू डेट हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छी आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप इस व्रत को रख सकते हैं। उस कंडीशन में देखा जाए तो ये व्रत उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको आधे दिन व्रत रखना है और आपको डिनर टाइम तक आपको खाना मिल जाता है, पानी वगैरह मिल जाता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका करवा चौथ का व्रत बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे और उसका कोई दुष्प्रभाव आपकी प्रेगनेंसी पर या फिर आपके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको सरगी मिस नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी का कल्चर नहीं है, लेकिन सरगी आपको ज़रूर लेना चाहिए। सरगी बेसिकली क्या होता है कि जैसे आज करवा चौथ है तो आज सुबह सूर्योदय होने से पहले 1-8 घंटे पहले आप उठ करके कुछ अच्छा सा हैवी मील ले लीजिए, जिससे कि आपको दिन भर आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो उस मील से होता रहे। उसको हम सरगी बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ज़रूर से इस चीज़ को कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत गड़बड़ होती है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ 6 बजे आप गूगल पे टाइम देख सकते हो कि कितने बजे सूर्योदय होने वाला है। लाइक 6 बजे होने वाला है तो आप 4:30-5 बजे उठ जाइए और उस टाइम पर आपको एक अच्छी हैवी और हेल्दी मील ले लेनी चाहिए। हैवी से मतलब ये नहीं है कि आप डीप फ्राइड तला भुना वगैरह खाएं, वो नहीं कह रही हूँ। हैवी मतलब ऐसी कोई मील ले लीजिए जिससे कि पूरे दिन भर आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें, जिससे कि किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। क्या क्या ले सकते हो आप, लाइक आप मिल्क ले सकते हो, 1 गिलास आपने वार्म करके दूध पी लिया। आप पनीर पराठा वगैरह खा सकते हो। पनीर पराठा में बहुत ज़्यादा ऑयल घी मत लगाओ, या फिर आप सिंपल पनीर स्टफ़ करके रोटी बना लीजिए और उसमें घी लगा करके आप खा लीजिए, जिसमें पनीर भी मिल जाएगा और आटा वगैरह जो आप यूज़ करोगे वो उसमें फाइबर भी मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल ज़रूर खा सकते हो। जूसेस आप अवॉइड करना, वो सही नहीं रहता, वो आपके एसिडिटी को बढ़ाता है, शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है। तो आप कंसनट्रेटेड जूसेस जो होते हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप रॉ फ्रूट्स खाइए जिसमें फाइबर भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, तो वो आपको खाना है। आप अगर चाय पीने की आदी हैं तो आप आधा कप चाय भी पी सकते हैं विद लो शुगर, और आप चाहो तो कोकोनट वाटर पी लीजिए। एक कोकोनट वाटर आपके 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकाल देता है और उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस रहते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल सी मील्स ले सकते हो। चाहो तो स्प्राउट्स वगैरह थोड़ा खाने में डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप उसे फ्राई करके या बॉईल करके, स्टीम करके आप खाना चाहो तो वो खा सकते हो। स्प्राउट्स का चीला, डोसा, अप्पे, इस टाइप का कुछ बना सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा वो। तो उस टाइप का आप कोई भी मील जो है वो सुबह 4-5 बजे के करीब उठ करके ज़रूर से ले लीजिए, आपका व्रत बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस या ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, बहुत सारे काम आपको नहीं करने, सिर्फ बेसिक जो काम होंगे ज़रूरी वही आपको आज के दिन करना है। सुबह भी आप थोड़ा आराम से उठिए, क्योंकि सुबह आप जल्दी उठ गए थे, आपने अपनी मील वगैरह ले ली है, तो आराम से उठिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और उठ करके बहुत सारे काम निपटाने की कोशिश ना करें, सिर्फ ज़रूरी काम को करें। दिन में भी 1-2 घंटे की नैप अगर आप ले लेते हैं तो आपका रेस्ट भी हो जाता है और आपको भूख प्यास भी नहीं लगती है और टाइम भी पास हो जाता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा रेस्ट करके दिन में
आप अपना गुजार सकते हैं। तीसरी चीज़ कि बिल्कुल भी अवॉइड करें बाहर आने जाने का, धूप में स्पेशली बाहर बिल्कुल ना जाएं, या वैसे भी भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर भी जाना अवॉइड करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बॉडी वेट वगैरह बढ़ चुका है, तो बॉडी में डिसबैलेंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, स्पेशली सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, और अगेन आपकी बॉडी पे स्ट्रेस भी आता है, धक्का मुक्की, जर्क लगना, ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप अवॉइड करें, और अगर जाना भी है तो थोड़ा केयरफुली आप बाहर जाएं, मंदिर वगैरह में जाना चाहते हैं तो थोड़ा केयरफुली होकर के जाएं, और हो सके तो अवॉइड करें। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। आपने सोच तो लिया कि मैं कर लूँगी, मैं हेल्दी हूँ, मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, तो मैं व्रत कर लूँगी, बट कई बार क्या होता है कि आपको अचानक से आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करने लगती है, बेबी की मूवमेंट्स वगैरह कम हो जाती है, या कोई भी और डिफिकल्टी आप फील कर रहे हो, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब फील कर रहे हो, तो तुरंत आप रेडी रहो कि मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी। इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में ज़रूर रखो कि दिक्कत हो रही है तो पानी पी लीजिए, कोकोनट वाटर पी लीजिए, दूध पी लीजिए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके व्रत में, आपकी श्रद्धा में, क्योंकि ये जो बेबी है वो भी आपका ही अंश है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा एक माँ का ही काम होता है। तो आप अपना ये जो ड्यूटी है ये सबसे पहले इसको रखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपना व्रत तोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल रहिए। ओके, तो व्रत कैसे रखना है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब व्रत खोलना कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि करवा चौथ का व्रत करने के बाद व्रत खोलना कैसे है, किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो व्रत खोलने के बाद भी आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपकी प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।